जहाँ भी शैक्षिक बैठक की कार होता हो वहाँ प्रोफेसर रीता जी का नाम बहुत ही आदर के साथ सम्मान के साथ लिया जाता है। ऐसी हमारी बहन जिनको विरासत से देगा श्रद्धेय बहुना जी, हेमवती बहुना जी जो प्रदेश का मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने बताना चाहती कि आज प्रोफेसर प्रदीप सर की सफलता के पीछे एक धुरी की तरह जो लगी रहती है, जिन्होंने अपने कैरियर की तिलांजलि दी परिवार को। और ये 17वीं पुस्तक है उनके द्वारा लिखी, ये तो स्मारिका भी आगे आप लिखेंगे। बहुत जोरदार तालियों से इसी क्रम में मैं रहे। ये परस्पर सौहार्द का उदाहरण नहीं है। 1 जनवरी और ब्रिटिश कैलेंडर हमने किसी गुणवत्ता से अंगीकार नहीं किया है, वो हमको गुलाम बनाकर हम पर इम्पोज किया गया है। और 78 साल की स्वतंत्रता के बाद हमने काफी अच्छा पूरे दिन का वो रिगरस प्रोग्राम रहा और उसके आउटकम्स भी काफी अच्छे रहे। तो आज एक्चुअली हमारा सौभाग्य है कि उस कार्यक्रम के मैगजीन का उद्घाटन हम इस कार्यक्रम में करने जा रहे हैं। तो मैं निवेदन करती हूँ आचार्य मिथिलेश ने कई साल पहले, वो मुझे जानता था अच्छी तरीके से, फिर भी पता नहीं कैसे उसके दिमाग में आ गया। शायद शाम को उसने थोड़ा ज्यादा ले लिया होगा। उसने मुझे फोन किया, बोला सुशील जी हैप्पी क्रिसमस। तो मैंने कहा भाई पहले तो हैप्पी नहीं बोलते हो, मैरी क्रिसमस बोलते हैं। दूसरी बात ये बताओ कि तुम मनाते हो? 100 बार गरज है, अभी भी उन्होंने ईमानदारी से चुना नहीं है। चोरी से करते हैं, घोषित नहीं करते। विज्ञान, चिकित्सा, जीवन को ठीक करने के विश्व भर के जो प्रयास हैं वे कम पड़ गए हैं और योग लोगों को जिंदगी में फिर से स्थापित कर रहा है। इस बाध्यता में दुनिया के लोग योग को अंगीकार
बाबा साहब का अपमान, बाबा साहब का अपमान, बाबा साहब का अपमान, बाबा साहब का अपमान। अमिता इस्तीफा दो, अमिता इस्तीफा दो, अमिता इस्तीफा दो, मंत्री माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, बाबा साहब का ये अपमान। किन मांगों को लेकर आपने प्रदर्शन किया और क्या मांग? आप लोग जैसा जानते हैं कि पूरे भारत देश में इसमें हाहाकार मचा हुआ है। संविधान के रचयिता, संविधान के भगवान, संविधान को बनाने वाले सब लोगों को अमित शाह ने जितना भला बुरा उनको कहा, आज तक कभी किसी ने कभी परिकल्पना नहीं की होगी कि एक राष्ट्रीय पार्टी का गृह मंत्री भारत देश का ऐसा कर सकता है। जिन्होंने संविधान बनाया उन्होंने कहा अम्बेडकर को छोड़ करके अगर आप भगवान की पूजा हम लोग करते हैं, लेकिन मंदिर में करते हैं। जहाँ संविधान है वहाँ संविधान भगवान तो अम्बेडकर जी हैं, हम लोग उनको मानते हैं। और इसलिए हम लोग उनके विरोध में पूरे इलाहाबाद में जितने समाजवादी पार्टी है पूरे प्रदेश देश में आज उनके खिलाफ में जो है अमित शाह के जो है खिलाफ में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग करते हैं कि अमित शाह माफी मांगे, या तो अपना पद छोड़े या तो भारतीय जनता, हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी पूरा इस्तीफा दे। इसलिए कि जब संविधान में नहीं रहेगा, हमारा कानून नहीं रहेगा, व्यवस्था नहीं रहेगा, गरीब को न्याय कहाँ से मिलेगा? हम लोग पहले अम्बेडकर साहब को मानते हैं, फिर किसी को मानते हैं। पूजा पाठ अपनी जगह पहले, कानून के रखवाले, कानून के मानने वाले जितने हैं सब अम्बेडकर को भगवान मानते हैं। पहले अम्बेडकर, हम भीमराव अम्बेडकर जी हैं, बाद में दुनियादारी है। मैं बब्बन दुबे, समाजवादी पार्टी, प्रयागराज, इलाहाबाद। किन मुद्दों को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग? भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने लोकसभा के अंदर दलितों, शोषितों के मसीहा, भारत संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ जिस तरह से अपमानजनक टिप्पणी किया, उसके विरोध में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम सभी समाजवादी साथी आज जिला कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि ऐसे मंत्री को निश्चित रूप से इस्तीफा देना चाहिए और देश की जनता से माफी मांगना चाहिए। दूधनाथ पटेल, पूर्व जिला महासचिव, समाजवादी पार्टी, प्रयागराज। किन मांगों को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है? हम लोग अमित शाह जी ने जो बाबा साहब के बारे में अभद्र व्यवहार किया है, उन्होंने अभद्र बोला है, उसी के उसमें हम लोग ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जी इस्तीफा दे और जनता के सामने माफी मांगे, क्योंकि बाबा साहब हम लोग के भगवान है। संविधान उन्हीं से चल रहा है, ना कि भगवान से चल रहा है। उन्होंने जो बोला है उसी के विषय में आज समाजवादी पार्टी यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आई थी। राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया गया है एडीएम साहब और जिलाधिकारी के माध्यम से। यहाँ आपने देखा होगा कि सैकड़ों, हजारों की संख्या में समाजवादी पार्टी एकदम उग्र है, क्योंकि उन्होंने जो शब्द बोला है वो बहुत ही निंदनीय है। इसीलिए यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं। गीता पासी, विधायक श्रॉफ।